आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 हमें न बांधो प्राचीरों में। ठीक है, ये पाठ है, इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अब दूसरा इसमें आगे पद है वो पढ़ेंगे हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन पे होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, अब इसमें भी बताया गया है, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश पद पाठ पुस्तक सुगम भारती के पाठ 9 हमें न बांधो प्राचीरों से लिया गया है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ठीक है, ये आप हमारा संदर्भ हो जाएगा। अब इसमें प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पिंजड़े में बंद पक्षियों की व्यथा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने जो पक्षी हैं, ठीक है, जो पिंजड़े में बंद हैं, उनके व्यथा, उनके मन की बात को व्यक्त कर रहा है। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ठीक है, यहाँ आगे बताया गया था कि चाहे सोने के पिंजड़े में हमें रखो या कनक सोने के कटोरे में अच्छे भोजन दो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम सोने रूपी पिंजड़े, जो सोने की पिंजड़े है, ठीक है, उसमें बंधे हैं। पिंजड़े में बंद पक्षी अपने आप को कभी सुखी महसूस नहीं करता, दुखी रहता है। अपनी गति उड़ान सब भूले, उन्हें हमेशा डर रहता है कि इस पिंजड़े में बंद रहने के कारण हम अपने उड़ान और गति न भूल जाएं। ठीक है, सब सपनों में देख रहे हैं। यहाँ उन्हें लगता है कि क्या देख रहे हैं, सब सपने में ही देख रहे हैं, पिंजड़े में बंद ही देख रहे हैं तरु की फुलगी पर के झूले। ठीक है, वो पेड़ों की ऊंचाई, वो अपनी उड़ान न भूल जाएं। उन्हें लगता है कि पेड़ों के ऊपरी सिरे पर झूलने का उनका जो सपना यूं ही बेकार ना हो जाए। ठीक है, आगे ये पक्षी सोच रहे हैं कि हम इस पिंजड़े में बंद रहकर जो हम फूलों, पेड़ों के फुनगियों और उनके तनों पर बैठकर झूलते थे, वो कहीं भूल ना जाएं। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन में होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे इसमें कवि फिर बताते हैं कि जो पक्षियों के जो सपना है, ठीक है, वो बेकार ना जाए। पक्षी चाहते हैं, पक्षी नीले आसमान की सीमा पाने का अरमान रखते हैं। ठीक है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमें जो आसमान की सीमा है, नीला आकाशमान है, ठीक है, उस आसमान की सीमाओं को हम छुएं, उड़ें। ठीक है, उनका अरमान है जहाँ वे ताड़ों जैसे अनार के दाने चुग सकें, खा सकें। ठीक है, आकाश में वहाँ जाएं और तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों में बैठें, वहीं अनाज प्राप्त करें, अन्न प्राप्त करें और उसको खा सकें वो। लेकिन स्वर्ण पिंजड़ों की श्रृंखला में उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। ठीक है, वो सोने के जो पिंजड़े हैं उसमें बंद हैं, इसके बाद भी उनके मन में क्या है, जो इच्छाएं हैं वो सब दब गया है, फिर गया है, पानी फिर गया है। वे परतंत्र हैं, उन्मुक्त होकर उड़ नहीं सकते, शायद इसीलिए दुखी हैं। ठीक है, कि वो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। परतंत्र हैं, वो आकाश से मिलना चाहते हैं, ठीक है, उड़ना चाहते हैं उन्मुक्त होकर। नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि भले ही जो टहनी है, ठीक है, उसको ना दो, परंतु जो आश्रय है उसको छोड़ दें। ठीक है, छिन्न भिन्न कर डाले, और वो ऊंचे आकाश में, आसमान में स्वतंत्र रूप से पंछी उड़ना चाहते हैं।